कहाँ तक हुआ था अपना? हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे कल लास्ट लेक्चर में? तो सिंपली यहाँ पे देखना, हमने इंस्टॉलेशन करने के लिए पैकेजेस का यूज़ किया है, ठीक है। हमने यम एपीटी ये भी हमने यूज़ करके देखा है, करेक्ट ना? यम एपीटी का यूज़ अगर हमें नहीं करना है, हमें पता नहीं है आगे वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें करना क्या है, तो सिंपली पैकेज का यूज़ करना है। और एक टर्म थी हमारा, एक और था, पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? स्टार्ट सर्विस लिखा था, राइट? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। हमने सिर्फ अपाचे 2 सर्विस का नाम लिखना है। सर्विस का नाम जो आपको सर्विस स्टार्ट करनी है वो सर्विस यहाँ पे आपको लिखना होगा, स्टार्ट या रिस्टार्ट जो भी करना है, ठीक है। सर्विस का नाम होना चाहिए यहाँ पे। ये मैंने कल भी बताया था आपको, बट रिकॉर्ड में नहीं आया था वो। सो नाउ यू कैन सी, हमें लिखना क्या है? अपाचे 2 सर्विस का नाम रहेगा। और इसको जाके हमने फिर एग्जीक्यूट करके भी देखा तो वो एग्जीक्यूट हो गया था। हमने लूप को भी देखा है, लूप में कैसे किस तरह से हम मल्टीपल थिंग्स एक साथ इंस्टॉल कर सकेंगे। आवाज आ रही है? क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है सबको? साउंड क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है सबको? बताओ। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हमें इसके आगे कुछ पढ़ना है। कंडीशंस कैसे लगाना है वो हमने देखा। बिकम ट्रू आप इस यहाँ पे लिख सकते हो, और बट हमने क्या करके रखा है, वो बिकम ट्रू को बाय डिफॉल्ट में ansible.cfg फाइल में लिख के रखा हुआ है। आइटम ये एक ऑफिशियल इसका क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल रहेगा। जो भी आप लूप्स में जाओगे वो एक आइटम, 2 आइटम, 3 1 2 3 काउंट्स में ये रिपीट होते जाएगा, और जब तक पूरा काम होगा नहीं तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। सो इन अ लिस्ट जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। कंडीशंस, यस यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। गैदरिंग फैक्ट्स वगैरह हमने ऑलरेडी देखा है। इंस्टॉलेशन, यस ये था इंस्टॉल वाला, यम और एपीटी। बट हो सकता है आगे का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपको पता ही नहीं है, तो आप यूज करते हो फिर पैकेज। सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सिस्टम डी अंडरस्कोर सर्विस ऐसे यूज करो। और हमने सिस्टम डी के साथ अपाचे 2 को यूज करके देखना, वो भी चल जाएगा। सर्विस के साथ अपाचे 2 को चेक करना, वो भी चल जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इस अभी हमें देखना है टैग्स हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। तो टैग्स हम कैसे यूज करेंगे वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखना, मुझे जो बताना है, यहाँ पे हमने स्टार्ट लिखा है सिस्टम डी, और हमने अपाचे 2 लिखने की जगह पे हमने स्टार्ट अपाचे लिखा था, ऐसा कुछ। तो सर्विस का नाम आएगा जो हमें स्टार्ट करना है। एक 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 और टर्म देखनी है हमें, सिंपल, एक कॉपी टैग्स एंड एक कंप्लीट फाइल को कैसे एडिट करेंगे वो चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ मॉड्यूल्स हमें देखना बाकी बचा हुआ है। टैग्स, कॉपी, इनलाइन एंड बैक ब्लॉक इनलाइन। सो देखते हैं टैग्स कॉपी किस तरह से काम होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक नई फाइल लिख के उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। टैग वाली फाइल लिखते हैं। टैग कैसे लिखेंगे, तो सिंपली टैग्स .yml इस तरह से एक फाइल बना लेता हूँ मैं। स्टार्ट कैसे होगा, सो नेम से स्टार्ट होगा हमारी टैग लेट्स कंसीडर द रोल प्ले टैग प्लेबुक। इस तरह से आप लिखो नाम, फिर हमें ये चलाना है होस्ट ऑल, ठीक है।
इंडेंटेशन का इशू आ गया है यहाँ पे, हमें ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक्स्ट टास्क। टास्क में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नेम देना है, नेम हमारे पहले टास्क का, पहले टास्क का नेम कुछ भी दे सकते हैं, टैग एग्जाम्पल, सिंपल सा। और जो भी आप लिखोगे उनको आप क्या करना, सिंपली टैग। अब टैग क्यों देना होता है ये आपको पता होना चाहिए। टैग हम देते हैं एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन के लिए। टैग से हम क्या करेंगे, तो टैग से हम करेंगे आइडेंटिफाई कि लेट्स कंसीडर करो आपके पास 5 से 10 ऐसे टास्क अवेलेबल है जो एक जैसा काम करते हैं, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। लेट्स कंसीडर करो एक ही समान टास्क रहेगा जो आप मल्टीपल एनवायरमेंट्स में एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे कि लेट्स कंसीडर करो पहला है आपका डेव एनवायरमेंट, दूसरा हो गया आपका टेस्टिंग एनवायरमेंट, तीसरा हो गया आपका प्रोडक्शन एनवायरमेंट, करेक्ट। तो ये सब आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, एंड देन उसको आपको जब अगर आपके डेव का ही टास्क आपको चेक करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो डिपेंड करेगा आप कौन से टैग्स उसको प्रोवाइड करते हो एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको टैग्स देने हैं, कैसे देते हैं, एकदम बहुत सिंपल है। हेलो एनसिबल, ओके, दैट्स इट, इतना लिख रहा हूँ मैं। और अभी इसी टास्क को मैं एक टैग दूंगा, एक या फिर आप मल्टीपल टैग्स दे सकते हो, टैग्स मल्टीपल रहेंगे। सिंपल क्या करना है, टैग्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देना यहाँ पे। लेट्स कंसीडर करो दिस इज अ डेव एनवायरनमेंट, ये एक टैग दे दिया आपने। दूसरा फॉर टेस्टिंग, दूसरा कुछ लिखा आपने, मैं अपना नाम दे देता हूँ कुछ इस तरह से। आप मल्टीपल टैग्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये हो गया आपका एक टास्क। आपने सेम टास्क लिखना है और लेट्स कंसीडर करो आप उसके टैग्स चेंज करोगे। इसमें आपने कंसीडर कर लिया टेस्ट, इस तरह से आ गया। एग्जाम्पल 2, एनसिबल 2, इस तरह से लिखो कुछ ना कुछ। तो ये इस तरह से आपको टैग्स मेंशन करना रहेगा, और इन टैग्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, तो आप टैग का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी टास्क को परफॉर्म करना है। लेट्स कंसीडर करो आपको इसको परफॉर्म करना है, इसको स्किप करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको ऑप्शंस यूज करने हैं, हाइफन हाइफन लिस्ट टैग्स। अगर स्किप करना है कोई टास्क तो हाइफन हाइफन स्किप हाइफन टैग्स, और पूरे टैग्स आप एग्जीक्यूट ओनली द टास्क विद द गिवन टैग, ठीक है। जो टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है वही अगर एग्जीक्यूट लेट्स कंसीडर करो दोनों में से एक ही करना है, तो आप एक सिंगल टास्क भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सिंपली उसको एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। वेयर इज आवर सर्वर, हियर एक्सेस ले लो, आईपी एड्रेस है हमारे पास, एनसिबल सर्वर का एक्सेस लेंगे और चेक करके देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी रिपोजिटरी में हम चलते हैं, etc एनसिबल, एनसिबल के अंदर है हमारा बैच, बैच के अंदर है एनसिबल नाम का फोल्डर, क्लियर। और नाउ यू हैव टू क्रिएट अ फाइल, सॉरी जस्ट सिंपली पुल ओरिजिन, क्या था, मेन मास्टर मेन,
यस, तो सारा कंटेंट आपका यहाँ पे अवेलेबल है। हमने जो फाइल बनाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कौन सा टैग डॉट वाई मेल। इसको अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, एनसिबल हाइफन प्लेबुक एंड देन हमारे फाइल का नाम एंटर करो, टास्क आपके परफॉर्म होना चालू हो जाएगा। और इसमें जो आप टैग्स दोगे वो टैग इसको मेंशन हो जाएंगे, बट ये यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। उसको चेक करना रहेगा तो आप क्या करोगे, सिंपली टैग लिस्ट करोगे इसके साथ। अगर इसमें टैग्स है तो हाइफन हाइफन टैग लिस्ट टैग, क्या था वो ऑप्शन, लिस्ट टैग, ओके, लिस्ट हाइफन टैग्स। तो ये इस तरह से जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कौन से टैग्स दिए हैं, यहाँ पे टैग्स दिए हैं। तो टैग्स में आपने देखो देव, पुणे टू, सूरज, टेस्ट, इतने टैग्स आपने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। अब इनमें से कोई टैग्स यूज करने हैं आपको तो उसको भी यूज कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपको चेक करो, आपको टैग्स में चेक करना है कि आप लेट्स कंसिडर करो टेस्ट वाला जो है वही परफॉर्म करना है। क्या कह रहा है ये, टेस्ट कुड नॉट बी फाउंड। एग्जीक्यूट टेस्ट कैसे लिखना है इसको, चेक डे, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे टास्क 1 करके देना होगा, टास्क 2, ऐसे अगर मैं करता हूँ तो हो जाएगा। अपडेट हो गया, इसको मैं एक बार पुल कर लूँ, इससे हो जाना चाहिए था, बट लेट्स सी काम करेगा या नहीं। ठीक है, लेट मी चेक इसको कैसे करना है। मैंने हाइफन ऑप्शंस वगैरह गलत किए क्या, टैग्स टू एग्जीक्यूट ओनली वन ऑप्शंस, कंफ्यूजन है। सो लेट्स डू टैग्स इन एनसिबल, ओके। सी टैग्स का किस तरह से यूज होता है, तो सिंपल हमने जैसे लिखा है, हमने लिखने में कोई गलती की है क्या, चेक करो। टैग्स डिबग, ओके, नेम के लाइन में ही लिखा हुआ है, नेम के लाइन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन ओके, इंडेंटेशन में हमने गड़बड़ी करी तो वो ठीक करे यहाँ पे, बट टैग्स हमारे एग्जीक्यूट तो हो गए थे। लेट्स सी व्हाट विल बी द इशू, एक बार इसे करके देखते हैं फिर ट्राई करेंगे। ओके, टी के नीचे से ही उसका हेडिंग लिस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो एक बार चेक कर लेंगे।
This example runs all three tasks if called without specifying hyphen hyphen tags. देखो तीन टास्क लिखे हुए हैं यहाँ पे, तीनों टास्क ये परफॉर्म करेगा अगर आपने हाइफन हाइफन टैग्स ये मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो उसे एग्जाम्पल में उसने कमांड्स में दिखा है क्या कहीं पे, कमांड्स में कैसे देना है, हाँ यहाँ पे भी दिया है उसने हाइफन हाइफन स्कीप टैग्स ऑलवेज। तो ये जो ऑलवेज वाला टैग रहेगा ये स्किप करेगा, आपको ये कमांड्स में यूज करना रहेगा। तो वही मैं आपको ओके, हियर इज द एग्जाम्पल डॉट हाइफन हाइफन स्कीप और डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। विल ट्राई, डबल कोट्स में लिख के देखते हैं एक बार। तो मे बी सबसे पहले फाइल का नाम लिखना है, बाद में हाइफन हाइफन तो नहीं है ना, हाइफन हाइफन है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, हाइफन यूज किया था, ओके हाइफन हाइफन यूज करना था, मैंने सिंपल एक हाइफन यूज किया, दैट्स वाई वो इशू आया, बाकी कुछ नहीं। आपको भी याद यहाँ पे ध्यान में नहीं आया, डबल स्लैश था, हमने सिंगल स्लैश यूज किया है बस, उससे ज़्यादा कुछ इशू नहीं था। डेव और टेस्ट वो भी काम करता, बट सिंगल मैंने हैश दिया उसके वजह से प्रॉब्लम है। तो देखो अभी एक जो टास्क है इसने स्किप कर दिया डायरेक्टली, ये कहाँ पे गया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टास्क 2, वो परफॉर्म करने के लिए गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड टास्क आपका, या सॉरी फर्स्ट कौन सा था, हाँ तो ये जो है टास्क 1, ये टास्क 1 ही एग्जीक्यूट हुआ, बाकी दूसरा नहीं हुआ है। और अगर आपको स्कीप टैग के साथ चेक करना है तो स्कीप टैग का आप चेक कर सकते हो, हाइफन हाइफन एस स्कीप हाइफन टैग, ओके। फिर से यहाँ पे हाइफन्स का इशू आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्कीप टैग तो टास्क 1 अभी वो, यस देखो एनसिबल 2 ये जो है आपका टास्क 2 उसने परफॉर्म किया और टास्क 1 को स्किप कर दिया। तो आई होप आपको टैग्स कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया। यस गाइस, बहुत इजी है, इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंग्स नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। कंफर्म करो एक बार। आवाज आ रही है और स्क्रीन विजिबल है और आपका जो अभी टैग्स का कंसेप्ट है वो क्लियर है, ओके गुड। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। टैग्स आपने समझ लिया, अभी हम देख करते हैं कि कॉपी कैसे करेंगे। अब कॉपी करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो लेट्स कंसीडर करो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक सिस्टम को और वहां पे रिक्वायरमेंट है हमें कोई फाइल मूव करनी है, वहां की फाइल को रिप्लेस करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आप वहां जाओ, सर्वर पे जाओ और कुछ एडिट्स करो, कुछ कॉपी करो, आपकी फाइल्स उसमें मूव करो, राइट। तो ये सब चीजें आप कैसे करोगे, तो सिंपली उसके लिए हमें यूज करना है कॉपी मॉड्यूल। कॉपी मॉड्यूल के लिए मैं एक और फाइल लिखता हूँ यहाँ पे ताकि अलग से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कॉपी डॉट YML, एकदम आसानी से समझेंगे इस फाइल्स, आप अलग अलग बनाओ ताकि क्या हो आपको उसकी आदत हो जाए। तो कॉपी के लिए लेट्स कंसीडर करो, हम यहाँ पे एक फाइल बनाया, नेम इसका नाम देते हैं कॉन्फ़िगर सर्वर, इस तरह से, ओके। और यहाँ पे टास्क लिखना स्टार्ट कर देते हैं, होस्ट, ठीक है, होस्ट ऑल यानी कि सारे के सारे जितने भी अवेलेबल है हमारे पास। आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के एक बार चेक कर सकते हो। देन सिंपल टास्क
टास्क में पहला टास्क नेम, लोकल होस्ट में नहीं करना है हमें जो हमारा अपाचे 2 इंस्टॉल हुआ है होस्ट मशीन पे उस पर करना है, तो लेट्स फॉर नाउ ऑल ही रखते हैं। नेम रहेगा इंस्टॉल, हम क्या करना है HTTP इंस्टॉल करना है। HTTP तो नहीं, हमारा है उबंटू, तो अपाचे 2 आएगा। कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे बताओ, कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे इंस्टॉलेशन करने के लिए बताओ। अपाचे 2 को इंस्टॉल करना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है यम APT का यूज कर सकते हो, बट अगर हमें नहीं पता तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पैकेज मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो इसको अपाचे 2 वाले को सिंपली कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लेना है मतलब कॉपी टास्क हो गया ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बाकी है अभी। मैं सिंपली टास्क को यहाँ पे पेस्ट किया है, बाकी कुछ नहीं। आपकी वेन कंडीशन की जरूरत नहीं है। ओके, सो वेन कंडीशन की जरूरत नहीं है बिकॉज हम एक सिंगल टास्क लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। इतना हो जाने के बाद अब देखो, अब अपाचे 2 का ये पेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चेक करो यहाँ पे, दिस वन इज द पेज। बस IP एड्रेस हमारा चेंज हो चुका है, तो सही IP एड्रेस के साथ आप इसको एक्सेस करो। ओके, तो सही IP एड्रेस के साथ अगर आप एक्सेस करोगे तो अपाचे 2 आपका ऑलरेडी रनिंग है, आई थिंक सो। ठीक है, सर्वर स्टॉप किया था तो उसकी वजह से नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपाचे 2 को इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब सर्वर को हमें स्टार्ट करना है, तो लेट्स कंसीडर करो आपको सबसे पहले यहाँ पे कोई फाइल मूव करनी है, कोई भी अपडेट होगा उसके बाद ही आपका सर्वर रिस्टार्ट आप करोगे। तो अभी तो रिस्टार्ट करने की जरूरत है ही हमें, तो सिंपली हम पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद रिस्टार्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा टास्क आता है कॉपी वाला टास्क। करोगे क्या, तो लेट्स कंसीडर करो आपके सिस्टम में कोई फाइल है। ओके, यहाँ में से कोई भी फाइल आप उठा लो और वो फाइल आपको पास करनी है कहाँ पे, index.html। एज index.html यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक फाइल आपके सिस्टम में। लेट्स क्रिएट द फाइल index.html। index.html ये फाइल है और आपको वहां पे रिप्लेस करना है। यहाँ पे कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हो जैसे आप नॉर्मली लिखते हो। ठीक है, हेलो दिस इज Ansible and you are testing copy module। ओके, इस तरह से कुछ लिखा है मैंने, दैट्स इट, एंड /h1 क्लोज। बहुत सारे हो गए। यस, इतना काफी है। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइल, सेव हो गई, ऑटो सेव में अवेलेबल है, सो सेव होगी। अब ये जो index.html फाइल आपके सिस्टम में आपने जनरेट की, आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, आपके सर्वर पे, यहाँ पे आनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे कॉपी मॉड्यूल का। सो नाउ नेम कॉपी फाइल इन सर्वर। इस तरह से मैं ये टास्क लिख रहा हूं और यहाँ पे एक सिंपल सा मॉड्यूल यूज करना है, कॉपी मॉड्यूल। ओके, और कॉपी मॉड्यूल में हमें लिखना क्या है, तो कॉपी मॉड्यूल में आता है कि आपकी फाइल कहाँ पे है और भेजना कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लिखोगे src यानी कि सोर्स। अब सोर्स क्या है वो बता दो इसको। तो सोर्स हमारा ये इसका क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो सिंपली हम लिखेंगे
index.html, ये इसी डायरेक्टरी में है। यहाँ पे आएगा पाथ, आपका index.html कहाँ पे है तो वो पाथ आप यहाँ पे लिखोगे, इतना सिंपल है। उसके बाद अब इसको भेजना किधर है, डेस्टिनेशन, DEST, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें यहाँ पे, कोई बड़े कोई लंबा नाम नहीं लिखना है। अभी इसको भेजना किधर है तो आप अगर चेक करो तो अपाचे 2 का index.html का पाथ क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल होता है हमारा /var, ठीक है। जो नॉर्मल HTTP का होता है www, आपको पता होगा, HTML, एंड यहाँ पे लिखोगे आप index.html, आपकी फाइल index.html नाम से ही होनी चाहिए, क्लियर है, index.html नाम से ही होनी चाहिए। सो ये जो फाइल है आपके सिस्टम में है, आप कहाँ पे पास करने वाले हो तो अपाचे 2 सर्वर में जाएगी ये उसके लोकल पाथ पे, क्लियर, ओके। सो इतना होने के बाद अब आप कर सकते हो, आपको सिस्टम को रिस्टार्ट, सर्वर को रिस्टार्ट, अपाचे सर्वर, अपाचे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अब हम रिस्टार्ट वाला टास्क दे सकते हैं। तो रिस्टार्ट वाला टास्क कैसे देना है, रिस्टार्ट दी सर्विस, इतना लिखेंगे और उसमें हमें लिखना क्या होता है टास्क, तो आपको पता है हमने इसके पहले यूज किया है सिस्टम डी में आप लिखोगे नेम, कौन सी सर्विस आपको करना है, इसमें आप क्या लोगे तो आपको लिखना है अपाचे 2, भूलना मत, एंड उसका स्टेट क्या होना चाहिए तो रिस्टार्ट ओके, इतना हो गया, दैट्स इट। अब अगर आपको इसको इनेबल करके रखना है, इनेबल्ड, आई थिंक हमने ट्रू करके रखा था, बट चेक कर लेंगे, ट्रू, क्लियर, बस हो गया, इतना सा काम आपका को करना था। सिंपल क्या करने वाले हैं हम तो इंस्टॉल करने वाले HTTPD, देन उसमें एक फाइल को कॉपी करने वाले हैं एंड देन उसको रिस्टार्ट करने वाले, दैट्स इट। इतना करके चेक कर लेते हैं। हमारा सर्वर यहाँ पे अवेलेबल है, डेटा आपका पुश हो चुका है कि नहीं कंफर्म कर लो। इंडेंटेशन सही है क्या सारे, वो चेक कर लो एक बार। मैं आपके लिए एग्जांपल भी ओपन कर लेता हूँ किस तरह से रहेगा कॉपी, इंडेंटेशन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो वही है यहाँ पे MU इंस्टॉल किया था मैंने, बट आप यूज करो पैकेज का, सर्विस भी आप यूज कर सकते हो, सिस्टम डी भी यूज कर सकते हो, और आपको यूज करना है कॉपी, सिंपल, क्लियर, SRC, और उसका पाथ होता है var www.html index.html। तो यहाँ पे चेक करना, इंडेंटेशन का मैंने कोई इशू तो नहीं किया, तो सही दिखाई दे रहा है सब कुछ। यहाँ पे गलत है, ये सही है आपका। इसको सिंपली एग्जीक्यूट करके चेक करो, पुल करते हैं कंटेंट, कंटेंट इज नाउ पुल्ड। सिंपली हमारे जो फाइल है एनसिबल प्लेबुक से उसको एग्जीक्यूट करो, एनसिबल -प्लेबुक, और फाइल का नाम क्या रहेगा अपना, कॉपी वाला, एंटर। देखो सारे के सारे टास्क आपके परफॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी था अपाचे 2, तो इंस्टॉलेशन उसने ओके बोल दिया। कॉपी फाइल इन सर्वर, तो कॉपी कर लिया उसने index.html फाइल को वहां पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप चेक करो,
आपका सर्वर रिस्टार्ट हुआ है, ठीक है। index.html भी आगे होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, index.html भी अवेलेबल है और आपका पैकेज कॉपी वाला फाइल भी अवेलेबल है। तो यही हमें चेक करना है, सिंपली इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। हमने आईपी एड्रेस सही लिया है क्या? हम आईपी एड्रेस कौन सा यूज कर रहे हैं? ओके, एंसिबल का यूज कर रहे हैं? नहीं, एंसिबल का नहीं यूज करना है। यू कैन सी एंसिबल का यूज हो रहा है। हमें हमारे होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए, तभी मैं सोचूं क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे। सी आ गया, हेलो दिस इज एंसिबल एंड यू आर टेस्टिंग कॉपी मॉड्यूल, करेक्ट है। तो अब आपको समझ में आया कॉपी मॉड्यूल कैसे काम करता है। तो आपके सिस्टम में जो भी फाइल अवेलेबल है उस फाइल को डायरेक्टली वो कॉपी करेगा आपके सर्वर पे। तो index.html या फिर आपकी कोई दूसरी फाइल्स हो, वो आपका पाथ दे दो, पाथ पे आपकी कॉपी हो जाएगी। तो दिस वन इज द फाइल फॉर योर कॉपी मॉड्यूल। क्लियर है गाइस, समझ में आया इतना कॉपी मॉड्यूल? उसी की तरह अभी हमें करना क्या है, तो लेट्स कंसीडर करो हमने ये फाइल तो लिख ली, बट इस फाइल में अभी हमें और लाइंस ऐड करनी है या फिर कोई लाइंस रिप्लेस करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइन इन फाइल एंड ब्लॉक इन फाइल। ओके, सो लाइन इन फाइल एंड ब्लॉक इन फाइल कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। लाइन इन फाइल के मैं अभी आपको सिंपल से एग्जांपल्स बता दूं कैसे यूज होंगे। सो लाइन इन फाइल के लिए चेक करना, लाइन इन फाइल का एग्जांपल हम समझ के लेते हैं। मैं आपको अभी सिंपल से एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, बिकॉज लिखना बहुत इजी है, आप लिख के चेक कर सकते हो। ओके, वेयर इज इट, हियर। तो यहाँ पे चेक करना, मैंने यम का यूज किया है, आप पैकेज का यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे हो रहा क्या है, तो सिंपल सा HTTP इंस्टॉल हो रहा है, सेम टास्क है, एंसिबल इंस्टॉल HTTP इंस्टॉल होगा। मैं उस टाइम पे आई थिंक CentOS यूज कर रहा था, तो इसलिए HTTP है यहाँ पे। अभी आप यूज कर रहे हो Ubuntu, तो Apache 2 का यूज करो। स्टार्ट द सर्विस, उसके बाद कॉपी हो रहा है कंटेंट जो इंडेक्स डॉट अभी हमने करके देखा है। और अब आपको क्या करना है, तो इस फाइल में आपको कुछ एडिट करना है या फिर ऐड करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे लाइन इन फाइल। सी, कॉपी जैसे यूज किया था वैसे ही लाइन इन फाइल यूज करना है। अब यहाँ पे 3 चीजें देनी पड़ेगी। 3 चीजें कौन सी? तो पाथ, यस, आपको कौन से फाइल में एडिट करना है उस फाइल का पाथ रहेगा। क्लियर, जिस फाइल में आपको एडिट करना है उस फाइल का पाथ रहेगा। वहां पे स्टार्ट कहां से करना है, तो वहां पे जहां पे आपने H1 लिखा होगा वहां से आगे आपको क्या करना है, रेजेक्स में लिखना है। ठीक है, रेजेक्स में इस तरह से आप ऑप्शंस लिखोगे। ये रेजेक्स ऑप्शंस आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस पे भी मिल जाएंगे। अलग अलग ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो रिप्लेस करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए, सॉरी ऐड करने के लिए। तो इसका मतलब है H1 से, जहां H1 से स्टार्ट होगा तो वो सब आप क्या करो, रिप्लेस करो विथ लाइन। कौन सी लाइन? दिस वन, हेलो देयर, दिस इज क्लाउड, दिस इज क्लाउड चाहिए था, दिस क्लाउड हो गया ये। ओके, सो ये करेगा आपका इनलाइन, क्या करेगा, एक लाइन को रिप्लेस करेगा, उसमें ऐड कर देगा। H1 से स्टार्ट हो रहा है तो वहां से वो आगे आपकी नई लाइन ऐड कर देगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसी को यूज कर देते हैं। ये टास्क आप यूज करो आपके फाइल में, लाइन इन फाइल .yml, इस तरह से नया लिखो। कॉपी वाला कंटेंट ही यूज करते हैं, कॉपी वाला कंटेंट जैसे कि वैसे हमें यूज करना है, जस्ट फॉर क्या,
बेटर अंडरस्टैंडिंग में कॉपी वाले को यूज कर रहा हूँ और उसमें हम यहाँ पे एक टास्क ऐड कर लेते हैं। ओके, क्लियर है अभी? और सॉरी हियर। सो अब देखो यहाँ पे index.html में हमने लिखा कुछ अलग है, पर वो ये लाइन भी आप उसमें देखोगे। तो लेट्स सी कैसे काम करेगा लाइन इन फाइल। हाँ, रिजेक्ट्स के बारे में अगर आपको पता करना है और तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस का यूज करना ही होगा। हाँ ठीक है। सो टैग्स, सॉरी क्या कहते हैं उसमें, लाइन इन फाइल मॉड्यूल इन एंसिबल। सो लाइन इन फाइल, आप लाइंस को रिप्लेस कर सकते हो। लिखना कैसा है उसने ये बता दिया। रेजेक्ट्स में आप चेक करना, रेजेक्ट्स में आप अलग अलग ऑप्शंस यूज कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होना चाहिए। अब ये ऑप्शंस आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस में मिल जाएंगे। लाइन इन मॉड्यूल, रेजेक्ट्स क्या है तो ये भी देख लो। ऑप्शनल रेगुलर एक्सप्रेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लाइन टू बी मॉडिफाइड और रिमूव्ड। ओके, रिमूव करना है या फिर उसको वहां से स्टार्ट करना है, किस तरह से आप काम करोगे वो। इफ रेजेक्ट्स इज प्रोवाइडेड द मॉड्यूल विल एक्ट ऑन द लाइन मैचिंग विद दिस पैटर्न। तो रेजेक्ट्स अलग अलग आपके यहाँ पे है, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। ओके, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको इन डिटेल में। इसके एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल्स चेक करना। ऐसे लिनक्स ये दिखेगा आपको इस तरह से यूज हुआ ये विल, जहां पे भी विल ग्रुप है, ये ग्रुप जहां पे भी है, ग्रुप में आप क्या करो, अपडेट करो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ रेजेक्ट्स, यहाँ पे ये फाइंड आउट करो और वहां पे आप चेक करो लाइन नंबर। तो इस तरह से मल्टीपल रेजेक्ट्स का यूज कर सकते हो अलग अलग वेज से अपडेट करने के लिए। वहां से स्टार्ट होनी चाहिए और ये वही में से हमने एक लिखा हुआ है रेजेक्ट्स H1 से स्टार्ट होना चाहिए, वहां से हम रिप्लेस करेंगे। तो सिंपली उसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। git pull the content, अप्लाई करो ansible हाइफन प्लेबुक एंड देन कौन सा था, लाइन इन फाइल, एंटर। कुछ तो गड़बड़ करी है हमने, इनेबल ट्रू, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। ये लेट्स सी, ओके ऐसा चाहिए था। हाँ, इंडेंटेशन का ही इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो पुल कर लेते हैं कंटेंट एक बार फिर से। ओके एंड नाउ ट्राई, इट्स वर्किंग, प्ले, ओके, इंस्टॉल हो गया, रिस्टार्ट हो गया, कॉपी, रिस्टार्ट, ओके। देखो अब हमें दो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। रिस्टार्ट वाला हर बार काम करेगा, ठीक है, कितनी भी बार आप यूज करो वो हर बार सर्विस को रिस्टार्ट करेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं सर्विस ऑलरेडी स्टार्टेड है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वो करके करेगा उसको रिस्टार्ट। तो तीन हमारे दो टास्क हमारे ऑलरेडी थे, कॉपी वाला फाइल भी हमारा ऑलरेडी था, एग्जीक्यूट हो चुका था वो ऑलरेडी। रिस्टार्ट होने के बाद उसने चेंज कर दिया लाइन इन फाइल। अब चेक करते हैं इसको, जरा रिफ्रेश करते हैं तो देखो पूरी की पूरी लाइन हमारी रिप्लेस हो चुकी है। तो H1 से स्टार्ट होने वाला ये रेजेक्ट्स का क्या मतलब रहेगा, H1 से स्टार्ट होने वाली
लाइन को चेक करो और H1 से जो भी स्टार्ट हो रहा है उसको रिप्लेस करो। तो ये H1 से स्टार्ट हो रही है और यहां से आगे सब कुछ रिप्लेस कर दिया उसने। क्लियर? सो लाइन इन फाइल का मतलब समझ में आया? लेट मी नो गाइस, लाइन इन फाइल क्या करेगा, कैसे काम करेगा, ये समझ में आया आपको? लाइन इन फाइल, ओके। सो लाइन इन फाइल इस तरह से यूज होगा। अब आपकी कंडीशन ये है कि आप क्या करो, इसमें कंटेंट ऐड करो। ब्लॉक, ये तो सिंगल लाइन होगी, बट अगर आपको कंप्लीट ब्लॉक अगर यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे ब्लॉग इन फाइल। ओके, तो ब्लॉग इन फाइल भी बहुत आसान है। कंप्लीट एक लाइन की जगह पे आप क्या करोगे, मल्टीपल लाइंस ऐड करोगे, तो उसके लिए यूज करोगे आप ब्लॉक इन फाइल। So for that, let's go again. Let's create one more file here. Block in file. तो 3-4 लाइन आप एक साथ ऐड कर सकते हो using block in file. For that, let's create and again use the copy content. हमारे क्यों ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है index.html में एक लाइन लिखी हुई है और वो क्या है, तो जस्ट आइडेंटिफिकेशन अच्छे से वो परफॉर्म हो जाएगा, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है index. हमें HTML हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, कंटेंट भी हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अभी, ब्लॉक इन फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आएगा। ब्लॉक इन फाइल में एक पाथ आएगा, रेजेक्शन लाइंस। लाइंस में मल्टीपल लाइंस आएगी, तो उसमें ब्लॉक इन फाइल्स में मल्टीपल लाइंस हमें देनी होती है ब्लॉक मेंशन करके। दैट्स इट, बाकी कुछ भी अलग से नहीं है। सो हियर यू कैन सी ब्लॉक। ब्लॉक अगर लाइन बाय लाइन आपको लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे पाइप। ओके, पाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक के नीचे एक वो लाइंस आए, तो पाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो सिंपली आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे इसको यूज करोगे। ओके, सो बहुत इजी है, कोई भी क्रिटिकल ऐसा कंसेप्ट हम नहीं पढ़ रहे, आसान आसान है सारे के सारे। अब ये मैं फिलहाल के लिए मार्कर कट कर लेता हूँ, इसका यूज केस आपको बाद में पता चलेगा। ओके, सो नाउ अब हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ब्लॉक इन फाइल हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। पाथ कहाँ पे एडिट करना है, तो यस वही पाथ जहाँ पे index.html है अपना, वहीं पे हमें चेंज करना है। एंड कितनी लाइंस हम ऐड कर रहे हैं, तो 3 लाइंस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 3 लाइंस हम पाइप से अलग अलग लिख रहे हैं। ओके, पहली लाइन है ऐसे ही कुछ, हेलो दिस इज माय नेम। लाइन नंबर 2, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ लाइन्स। ओके, तो इस तरह से मैं कुछ लिखा है यहाँ पे। अब ये इसको आप टेस्ट करके चेक कर रहेंगे, तो कैसे, तो चलो देखते हैं एक बार क्या होगा, कैसे होगा। सर्वर पे आए, पुल करते हैं कंटेंट, एक नई फाइल आ जाएगी ब्लॉक इन फाइल, और उसको हम प्ले करके देखेंगे। ब्लॉक इन फाइल, नाउ स्टार्ट। कुछ गड़बड़ है तो पुल करके एक बार चेक करो, यस, अप्लाई करके चेक करो, अगेन गड़बड़ है। कंटेंट में ब्लॉक इन फाइल मैंने ठीक से लिखा नहीं है बोल रहा है, तो देखो अब ब्लॉक कहाँ पे लिखना है, ब्लॉक अंदर लिखना है। मैंने बाहर लिखा है, तो ब्लॉक को अंदर जाने के लिए बोल दो। ओके, सो ब्लॉक अब अंदर चला गया।
ठीक है, तो इंडेंटेशन का इशू सॉल्व कर लिया, पुल करो और एक बार टेस्ट करो। हो रहा है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। सो ब्लॉक ऑफ फाइल एडेड, ब्लॉक ऑफ फाइल एडेड। तो अगर सर्वर पे चले तो सर्वर पे देखते हैं चेंजेस क्या हुए हैं। देखो, हेलो दिस इज एनसिबल एंड यू आर टेस्टिंग कॉपी मॉड्यूल। ये पुरानी फाइल पुरानी आ गई बिकॉज यहाँ पे हमने लाइन इन फाइल इसको तो चेंज ही नहीं किया है। इसको हमने चेंज किया है क्या? नहीं, हमने सिंपल एक ब्लॉक ऐड किया है 3 लाइंस का। तो वो 3 लाइंस कौन सी है? हेलो माय नेम इज एंड दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज ना लाइन नंबर 3। बट अब यहाँ पे चेक करोगे आप तो यहाँ पे ये जो है, जो ब्लॉक आपने ऐड किया है वो ब्लॉक यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखो, बिगिन एनसिबल मैनेज ब्लॉक, एंड एनसिबल मैनेज ब्लॉक, राइट। तो जो ब्लॉक आपका ऐड आपने किया है वो यहाँ पे मेंशन होता है विद दिस 2 पैरामीटर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ये रिमूव करना है तो सिंपली हमें करना क्या है, तो जो लाइन मैंने निकाली थी क्या थी वो, हियर मार्कर। तो ये जो मार्कर आ रहा है आपके कंटेंट में, ये आप रिमूव कर दोगे यूजिंग मार्कर। ये भी मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं और यू ऑलरेडी नो कहां से आता है, तो इधर से आता है। ओके, सो चलो वो ब्लॉक भी हटा के देखते हैं। हमारे इंडेक्स डॉट फाइल हो क्या रहा है यहाँ पे, इंडेक्स डॉट फाइल आपकी कॉपी हो रही है जो आपकी सिस्टम में है। सिस्टम में जो नाम लिखा है एनसिबल टेस्टिंग कॉपी मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल की जगह पे आप दूसरा कुछ लिखो, कॉपी की जगह पे लिखो ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक मॉड्यूल। एंड देन अभी हमारे फाइल में क्या आएगा, ब्लॉक आएगा। तो ये रहेगा आपका ब्लॉक index.html, कॉपी हो जाएगा। देन उसमें कंटेंट ऐड होगा, ये 3 लाइंस। ओके, सो इतना आप करके देख लिए तो सिंपली इसको एक बार फिर से पुल करते हैं और अप्लाई करके चेक करते हैं। So let's go here and try to refresh it. You can see जो ब्लॉक था वो गायब हो गया, जो मार्किंग थी यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग वो गायब हो गई और आप यहाँ पे ब्लॉक आपका देख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई इशू है बोलो, यहाँ तक किसी को कोई इशू है बोलो जल्दी। ऑल ओके, सबको समझ में आया? क्या क्या पढ़े आपने आज? आपने पढ़ा है लाइन इन फाइल, ब्लॉक इन फाइल एंड कॉपी मॉड्यूल एंड टैग्स मॉड्यूल्स। और एंड आई होप कि आपने अच्छे से इसको अंडरस्टूड किया। तो 4 चीजें आपने पढ़ ली, टैग्स, लिस्ट कैसे करना है, स्किप कैसे करना है, किसी टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को आप स्किप कर सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क को ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, स्किप करने के लिए और 10 में से एक ही परफॉर्म करने के लिए। देन कॉपी आपने चेक किया, देन लाइन आपने चेक किया, देन ब्लॉक आपने चेक किया। तो ये है आपके पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट एनसिबल में। अब आएंगे हम एडवांस वर्जन पे, एडवांस फीचर पे जो है आपका एनसिबल रोल। तो इसको हम एक लेक्चर लेंगे और कल इसको खत्म कर देंगे। क्लियर? देन इस एनसिबल आपका एंड कर देंगे यहाँ पे। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ ताकि हम एनसिबल कल से फ्रेश पढ़े। ओके।